चर्चा करेंगे प्रमुख ऑपरेशन के बारे में। पिछले एक साल में जो रहे प्रमुख ऑपरेशन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए यूपीपीसीएस 2024 की जो प्रीलिम्स परीक्षा हुई थी वहां पर ऑपरेशन से संबंधित सवाल पूछे गए थे आपके। तो इस वजह से देखा जाए पिछले एक साल में जो भी ऑपरेशन इंपॉर्टेंट रहे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आइए उसको इस वीडियो में चर्चा करते हैं। देखा जाए ऑपरेशन कालनेमी, अब ये ऑपरेशन कालनेमी जो था ये किसके लिए चलाया गया था? देखा जाए तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा इसको संचालित किया गया था। और यह अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया गया था जो साधु संतों या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने और धोखा देने का काम करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये अभियान जो था, ये ऑपरेशन कहां कहां पर, तो ये हरिद्वार और देहरादून में मेन रूप से संचालित किया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून में इस अभियान को उत्तराखंड पुलिस के द्वारा संचालित किया गया था और उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऑपरेशन कालनेमी लॉन्च किया गया था। बेसिकली काम ही यही था, इस ऑपरेशन का काम ये था कि जो संतों की वेशभूषा रख के और लोगों को ठगने और धोखा देने का काम करते हैं धार्मिक नगरियों में, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया था। अगला ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन शिवा। यहां पर देखा जाए ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा में यात्रियों को मार्ग में पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया था। ठीक है, जैसा कि पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक के बाद में देखा जाए तो यहां पर आर्मी के द्वारा ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया था और अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्री जो थे उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, अब ये जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया था यूक्रेन ने। ठीक है, यूक्रेन ने लॉन्च किया था और इसके तहत हुआ क्या था, चर्चा करें यहां पर। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब के अंतर्गत यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया था। ठीक है, जिसके तहत रूस के कई सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया था और इसमें देखा जाए तो रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का कार्य किया था यूक्रेन ने। ठीक है, और इसकी जो प्लानिंग हो रही थी लगभग 1 से 1.5 साल यूक्रेन ने प्लान किया था। उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया यूक्रेन ने, जिसके तहत देखा जाए तो रूस के बहुत से जो सैन्य अड्डे थे और बहुत से इंपॉर्टेंट मिसाइल्स के अड्डे थे, साथ ही साथ देखा जाए जो हवाई अड्डे थे उन सबको नुकसान पहुंचाने का कार्य किया था और ये ड्रोन अटैक था बेसिकली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो जून 2025 में देखा जाए अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था। अमेरिका ने किसके ऊपर? ईरान के ऊपर लॉन्च किया था। ठीक है, ईरान के ऊपर लॉन्च किया था। अमेरिका के जो बॉम्बर थे इन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को देखा जाए संचालित किया था और इसके तहत हुआ क्या था? इसके तहत देखें तो B2 स्पिरिट जो स्टेल्थ बॉम्बर था, ये विमान ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान, इन तीनों पर हमला किया था। ये तीनों प्लेस जो है ये याद रखना कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान ये किस देश में अवस्थित है, लोकेशन पूछ सकता है आपसे। तो ये तीनों ईरान में अवस्थित है और ये तीनों परमाणु ठिकाने हैं किसके? ईरान के। और यहीं पर अटैक किया गया था अमेरिका के द्वारा जून 2025 में और इसके लिए ऑपरेशन संचालित किया गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। चलिए आगे देखें, ऑपरेशन राइजिंग लायन। अब ये जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है ये किसके द्वारा संचालित किया गया? ये इजराइल के द्वारा संचालित किया गया था। बेसिकली जो ईरान के न्यूक्लियर साइट थे उन पर अटैक करने के लिए, उनको निशाना बनाने के लिए इजराइल के द्वारा देखा जाए तो ईरान पर एक सैन्य अभियान लॉन्च किया गया था जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया था इसके अंतर्गत। ऑपरेशन सिंधु देखा जाए, ऑपरेशन सिंधु भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया था? तो ईरान और इजराइल के बीच जो बढ़ता तनाव था उसके बीच में भारत द्वारा, ठीक है, भारत द्वारा फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से इस ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया गया था। तो ऑपरेशन सिंधु जो है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑपरेशन केलर के बारे में चर्चा करते हैं। जो ऑपरेशन केलर था, यहां पर देखा जाए तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में चलाया गया ऑपरेशन था जिसका उद्देश्य लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों का सर्च कर खत्म करना और क्षेत्र में शांति स्थापित करना था। ऑपरेशन देखा जाए, ये ऑपरेशन जो ऑपरेशन केलर था ये जब पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक के बाद में इसको लॉन्च किया गया था ऑपरेशन केलर। शोपिया जिले में देखा जाए तो लश्कर ए तैयबा के जो आतंकवादी छिपे हुए थे उनको खोजना और उनको खत्म करना बेसिकली इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था, जिसमें देखा जाए हमारी सेना सक्सेसफुल भी हुई थी। आगे देखें ऑपरेशन सिंदूर। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले की प्रतिक्रिया में भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों के खिलाफ, ठीक है, चलाया गया अभियान था। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो था ये कब लॉन्च किया गया था? 7 मई 2025 को। ये डेट जरूर याद रखना। भारत के द्वारा पाकिस्तान के देखा जाए जो आतंकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखा जाए ऑपरेशन बुनियान ए
मरसूस। अब ये बुनियान मरसूस, ये देखा जाए जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो पाकिस्तान देखा जाए तो वापस से अटैक करना चाहता था, और वापस से अटैक करना चाहता था उसके लिए बुनियान ए मरसूस नामक अभियान चलाया। हालांकि वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके मिसाइल पड़े के पड़े रह गए। ठीक है, भारत ने अच्छे से डिफेंस किया। यहां पर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय कार्रवाई की प्रतिक्रिया में पाकिस्तान ने 8, 9, 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया था ऑपरेशन बुनियान ए मरसूस के अंतर्गत। ठीक है, चलो आगे देखें ऑपरेशन ब्रह्मा। अब ये ऑपरेशन ब्रह्मा कहां पर चलाया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। ये ऑपरेशन ब्रह्मा जो है बेसिकली म्यांमार में क्या हुआ था, ठीक है, म्यांमार में आया था भूकंप। अब भारत सरकार के द्वारा म्यांमार में जो भूकंप आया था, उस भूकंप के दौरान जो भूकंप पीड़ित थे उनको चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए देखा जाए तो ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया गया था। ठीक है, म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया गया था। आगे देखें ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अब ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। देखा जाए यहां पर तो 21 अप्रैल से 11 मई 2025 तक चलाया गया 21 दिवसीय ब्लैक फॉरेस्ट अभियान का ध्यान माओवादियों के गढ़ माने जाने वाले जो कोरेंगटालू हिल्स थे, केजीएच, इस पर केंद्रित था। और यहीं पर देखा जाए 21 दिवसीय अभियान था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। बेसिकली जो माओवादी थे, माओवादियों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया था सीआरपीएफ के द्वारा। ठीक है, तो सीआरपीएफ के द्वारा चलाया गया अभियान था माओवादियों के खिलाफ। कहां पर बेसिकली ये केंद्रित था, तो जो करेंगुट्टालू जो हिल्स है वहीं पर केंद्रित था ये। आगे देखें ऑपरेशन मुस्कान 11 के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए तेलंगाना राज्य में जुलाई 2025 के दौरान ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, तो शोषण और खतरनाक परिस्थितियों में फंसे बच्चों की पहचान करना, उनका बचाव करना और उनका पुनर्वास करना। तो ये जो ऑपरेशन मुस्कान है, ये ऑपरेशन मुस्कान इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस राज्य के द्वारा चलाया गया था। ये तेलंगाना राज्य के द्वारा चलाया गया था। जो खतरनाक परिस्थितियों में फंसे हुए बच्चे हैं उनकी पहचान करना, उनका बचाव करना और उनका पुनर्वास करना, इस पर ध्यान केंद्रित करता है ऑपरेशन मुस्कान। आगे चले ऑपरेशन इंद्रावती पे चर्चा कर लेते हैं। तो मार्च 2024 में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यह ऑपरेशन इंद्रावती किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, भारतीय, यहां पर देखा जाए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया था। किस लिए, जो हैती में फंसे हुए भारतीय थे उनको निकालने के लिए। ठीक है, आगे चले, हमारा लास्ट है ऑपरेशन अजय। अब ये जो ऑपरेशन अजय है, ऑपरेशन अजय किस लिए लॉन्च किया गया था, देखा जाए तो इजराइल हमास संघर्ष जब हुआ था, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन अजय। यहां पर देखा जाए दो ऑपरेशन मैं और बताता हूं। एक ऑपरेशन अल अक्सा और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। यहां पर देखा जाए जो अल अक्सा मस्जिद है, ठीक है, और अल अक्सा मस्जिद के नाम पर ऑपरेशन अल अक्सा चलाया गया था, अल अक्सा चलाया गया था। जो हमास था ना, हमास के द्वारा इजराइल पर अटैक किया गया था अक्टूबर 2023 में। ठीक है, अक्टूबर 2023 में अटैक किया गया था, 8 आई थिंक 8 अक्टूबर 2023 को अटैक किया गया था। और उसके बाद से देखा जाए, ठीक है, उसके बाद से देखा जाए तो ये ऑपरेशन ऑपरेशन अल अस्का चलाया गया था हमास के द्वारा। और उसके जवाब में देखा जाए, जवाबी कार्रवाई में जो इजराइल के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, हमास के विरुद्ध जो चलाया गया ऑपरेशन था, उसको क्या नाम दिया था, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो ये दो अभियान आप याद रख सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, सवाल क्या है, सवाल ये है कि ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य की पुलिस द्वारा संचालित किया गया था। ठीक है,
ये आपसे सवाल है कि ऑपरेशन जो कालनेमी है किस राज्य की पुलिस द्वारा संचालित किया गया था, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था, आई थिंक 10 मिनट के आसपास का वीडियो, और 10 मिनट के आसपास के वीडियो में जितने भी पिछले 1 साल के इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रहे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, उनको कवर करने का प्रयास किया गया है। और ऐसे ही आपके बीच में एग्जाम तक वीडियो छोटे छोटे आते रहेंगे जिनसे आपका रिवीजन हो जाए। कभी पुरस्कार का वीडियो आ गए, कभी नियुक्तियों के वीडियो आ गए, तो ऐसे वीडियो आपके बीच में लगातार आते रहेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इसको वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।